सर इस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आने से पहले मैं पैन इंडिया में अपने आप को स्पेंड करने के लिए वर्कआउट कर रहा था। अपने ब्रांड को पैन इंडिया में वर्कआउट करने के लिए सेटअप कर रहा था रेगुलरली। मैं किसी भी स्टेप पे कभी भी मतलब अगर कस्टमर ने मेरे को सामने से क्लियर कट नो बोला है कि उसे नहीं चाहिए, तो मैंने उस चीज़ को लेके कभी अपने आप को टेंस नहीं किया। तो मैंने नो को हमेशा नेक्स्ट लेके चला कि नो मीन्स नेक्स्ट वन। उसने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैंने तो उसे नहीं छोड़ा ना, उसे फॉलो पे दोबारा ले लेंगे और तब तक हम नए कस्टमर को ट्राई करेंगे। मिनिमम से मैक्सिमम क्या प्रॉफिट पे आपने काम किया? सर मैं अप्रोक्सीमेटली 50% से लेके 80% तक के प्रोडक्ट पे अभी तक वर्कआउट कर रहा हूँ। एंड फ्यूचर प्लानिंग में कुछ ऐसे हैं प्रोडक्ट मेरे पास पाइपलाइन है जो 100 से 150 या 200+ % मार्जिन तक भी जा सकते हैं। स्टार्टिंग से डे फर्स्ट से बिजनेस लाइन के अंदर मेरा एक ही रूल रहा है कि मैं विदाउट एडवांस पेमेंट के बिजनेस ही नहीं करता। सामने वाला पर्सन अगर मेरे से सैंपल की भी डिमांड करता है तो मैं सैंपल भी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता हूँ। ये मेरा डे फर्स्ट से रूल है। अभी तक लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस नहीं है कि हाउ वी कैन एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट हम इजीली कर सकते हैं। मतलब ये डाउट मेरे अंदर भी काफ़ी टाइम से था कि क्या मैं सच में अपने आप को एक्सपोर्टर की जगह खड़ा कर सकता हूँ। बट जैसे ही चीज़ों को एनालिसिस करना शुरू किया, बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी से हम जुड़े, हमारे 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर क्लियर होते चले गए, देन आज हम अपने आप को एक एक्सपोर्टर की जगह खड़ा कर सकते हैं कि हाँ हम भी एक एक्सपोर्टर हैं। नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम ईच वन ऑफ यू टू वन मोर पॉडकास्ट। दिस टाइम वी हैव अ वेरी यूनिक केस स्टडी जहां पर आप एवरेज परसेंटेज पेमेंट टर्म्स को समझ पाएंगे। जब एक एंटरप्रेन्योर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, एक्सपोर्टर बनते हैं, तो क्या नई दिशाएं किसी के लिए खुलती है, वो भी जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन जी सोनी। फर्स्ट ऑफ ऑल नितिन सर, नमस्ते एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर इन द पॉडकास्ट। नमस्ते सर, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। माय डियर एंटरप्रेन्योर्स, इनका हमेशा पहला जो वर्ड निकलता है इनके मुख से वो है जय श्री श्याम। नितिन भाई, थैंक यू वेरी मच एंड इट्स ऑलवेज एन प्रिविलेज एंड ऑनर दैट वी हैव पीपल लाइक यू इन आवर कम्युनिटी। नितिन भाई, ऑडियंस आपके बारे में जानना बिल्कुल चाहेंगे, तो काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो दैट दे कैन नो मोर अबाउट यू। मेरा नाम नितिन सोनी है सर, एंड मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरी कंपनी का नाम एक्स्ट्रा पोस्ट आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड। वाह, got it, perfect. Nitin sir, the moment you started journey, you send your first shipment, you send your multiple shipment, percentage, payment terms, entrepreneurs के लिए messages सब आपसे जानेंगे। बट सबसे पहले ये जानना है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आने के पहले आप क्या करते थे? सर इस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आने से पहले मैं पैन इंडिया में अपने आप को स्पेंड करने के लिए वर्कआउट कर रहा था। अपने ब्रांड को पैन इंडिया में वर्कआउट करने के लिए सेटअप कर रहा था रेगुलरली, जहाँ पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली। That's great. एंड अब जी Fabulous. नितिन सर, क्या चीज एक्सपोर्ट में लेकर आए? सर एक्सपोर्ट में एक किक थी स्टार्टिंग से इससे कि मेरे को मतलब लाइफ के अंदर कुछ अपने आप को स्पेंड करना है, अपने आप को ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन करना है कि हाँ हम कुछ हैं यहाँ पे। तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप था हमें इंडिया बेसिस पे स्टार्टअप करना था। एंड देन धीरे धीरे एक्सपोर्ट के लिए एक सोच माइंड में डे फर्स्ट से थी कि एक्सपोर्ट के लिए कुछ करना है। बट कोई रास्ता हमें ऐसा नहीं मिल रहा था मेरे को जहाँ से मैं एक्सपोर्ट का रास्ता मेरा क्लियर कर सकूं। राइट, गॉट इट। बट जी दिस इट्स लाइक ऑलवेज अ विजन। आप पहले से एक्सपोर्ट में आना चाहते थे, यू स्टार्टेड विद हियर डेफिनेटली लोकल मार्केट इंडिया एंड देन यू हेडेड ऑन एक्सपोर्ट। सो नितिन भाई, जैसे एक्सपोर्ट का विचार था, आपने लोकल मार्केट में इतना अच्छा एक्सपैंड किया, हम तक कैसे पहुंचे? बीइंग एक्सपोर्टर के बारे में कैसे पता चला? सर आपके लिए मैंने ना फेसबुक से एंड इंस्टाग्राम से आपके मेरे जो एडवर्टाइजिंग रहते हैं मैंने वहाँ से स्टडी किया था। देन फिर मैंने पैरेलल में 1-2 लोगों की सेशंस और भी लिए थे। एंड देन फिर मैंने जब आपका सेशन लिया तो फिर मेरे को एक चीज़ क्लैरिफाई हुई कि अगर मैं एक्सपोर्ट में किसी रास्ते से निकल के अपने आप को स्टेबल कर सकता हूँ तो कहीं ना कहीं भागीरथ सर के थ्रू ही कर सकता हूँ। देन फिर मैंने आपसे कनेक्टेड करके एंड देन फिर स्टार्टअप लिया मैंने बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी के साथ। गॉट इट। सो एक विजन था, एक सोच थी, आप रास्ते ढूंढते गए, कहीं माइंडसेट मैच हो गया, आप हमारे सेशन में आए, यू फाउंड आउट द वे। नितिन सर, जब आपने पहला शिपमेंट भेजा, मल्टीपल शिपमेंट्स भेजे, 2 चीजें जानना चाहूंगा। क्या पेमेंट टर्म पे आप काम करते हैं, क्रेडिट या एडवांस या फिर कुछ और? सब मेरा पेमेंट कंडीशन ना मेरा स्टार्टिंग से डे फर्स्ट से बिजनेस लाइन के अंदर मेरा एक ही रूल रहा है कि मैं विदाउट एडवांस पेमेंट के बिजनेस ही नहीं करता। सामने वाला पर्सन अगर मेरे से सैंपल की भी डिमांड करता है तो मैं सैंपल भी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता हूँ। ये मेरा डे फर्स्ट से रूल है। लगभग इसी सेम फिलोसफी के ऊपर मैंने इंडिया में काम किया। मैंने इंडिया में आज तक जितना जितना भी बिजनेस किया मैंने किसी के साथ कोई क्रेडिट कंडीशन पे काम नहीं किया।
एंड सेम रूल मैंने मेरा एक्सपोर्ट के अंदर रखा है कि अगर सामने वाली पार्टी को मेरे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है देन वो पे करेगा, अगर उसे नीड नहीं है मेरे प्रोडक्ट को परचेज करने की तो फिर वो मेरे को पेमेंट भी क्यों करेगा, और जो कस्टमर मेरे को पेमेंट नहीं करेगा उससे डील करने की मेरे को भी नीड नहीं है। लवली, फैबुलस। जी, इसीलिए मैं हमेशा एडवांस पेमेंट पर ही काम करता हूँ, मैं किसी क्रेडिट पॉलिसी पे काम नहीं करता कस्टमर के साथ। सुपर। नितिन भाई, ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आपने एक्सपोर्ट में पहला शिपमेंट भेजा, मल्टीपल शिपमेंट्स भेजे, मिनिमम से मैक्सिमम क्या प्रॉफिट पे आपने काम किया? सर मैं अप्रोक्सीमेटली 50% से लेके 80% तक के प्रोडक्ट पे अभी तक वर्कआउट कर रहा हूँ, एंड फ्यूचर प्लानिंग में कुछ ऐसे हैं प्रोडक्ट मेरे पास पाइपलाइन है जो 100 से 150 या 200 प्लस % मार्जिन तक भी जा सकते हैं। Lovely, lovely, fabulous. My dear viewers, something which each one of us we need to understand. देखिए, जब आप एक बार काम करना शुरू करते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए लाइट जितनी दिखती है आप उतनी ही गाड़ी आगे लेके जाते हैं, बट ये मैकेनिज्म हमें सैकड़ों किलोमीटर्स और घंटों भर की और कितने सारे डेज और वीक्स की जर्नी में आगे लेके जाता है। ठीक उसी तरीके से आप कहीं भी जुड़ करके, सीख करके, समझ के जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं, जितना आपको पता चलता है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपके लिए नए डायमेंशंस ओपन होते हैं। नितिन सर ने कहा एडवांस पेमेंट्स में वो लोकल मार्केट में भी करते थे, यही पॉलिसी उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में आज लेकर आई, और आज इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में भी एडवांस में काम करते हैं और अच्छे खासे परसेंटेजेस में। नितिन सर, टेल अस अबाउट द जर्नी। जब आपने पहली बार शिपमेंट भेजा उसमें कोई कठिनाइयाँ, कोई दिक्कत या इस प्रकार का कोई एक्सपीरियंस रहा? हाँ, काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, काफ़ी कस्टमर से हमने डिस्कशन किया, काफ़ी कस्टमर्स की इंक्वायरीज पे हमने उनको रेगुलरली फॉलो बैक किया, बट कोई कन्विंस करता है, कोई नहीं करता है, कोई पेमेंट टर्म्स कंडीशन के लिए एग्री है, कोई कहता है हम सिर्फ 10% एडवांस देंगे, कोई कहता है 20 देंगे, बैलेंस हम रेस्ट बाद में देंगे। तो हर जगह ऐसी चीज़ें चलते चलते वर्कआउट करते करते देन फिर हम उस फाइनलाइजेशन की तरफ पहुंचे कि हाँ, हमें फाइनली जो हमें चाहिए था हमें वो मिला, हमें उस कस्टमर की रेट थी जो हमें 100% एडवांस की तरफ लेके चले, या फिर 30-40% उसने हमें एडवांस दिया। जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था उसमें हमने 40% उनसे एडवांस दिया था, 60% का पेमेंट जो मेरा डिस्कशन हुआ था उनसे कि बिफोर डिस्पैच पार्टी को 60% पेमेंट हमें करना होगा। तो जैसे ही हमने उनका स्टॉक रेडी किया, हमने उनको डिटेल सेंड कर दिया कि आपका स्टॉक रेडी है, ये प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स है जो रेडी हो चुका है शिपमेंट आपका, आप बैलेंस पेमेंट कीजिए, हम प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं। वाह, देन फिर पार्टी ने 60% पेमेंट ट्रांसफर किया एंड हमने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दिया यहाँ से। fabulous, fabulous. My dear viewers, something to learn. See, it's always about implementation. आपको बायर एडवांस देंगे या नहीं, नितिन जी ने जैसे कहा वो उनकी कंसर्न है, वो उनका क्लैरिफिकेशन है, वो उनकी अपनी पॉलिसीज हैं। आप अपनी पॉलिसी पर, अपने क्लैरिटी के ग्राउंड पर खड़े रहें और एडवांस पेमेंट डिमांड करना स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एडवांस के बिना नहीं करना चाहिए, बट देर आर ऑलवेज वेज फॉर एडवांस। नितिन जी, कितने टाइम में आपने पहला शिपमेंट भेजा और उसके बाद फॉलोअप शिपमेंट्स? तो अगर ये जर्नी जानना चाहें तो कितने टाइम में आपने पहला शिपमेंट भेजा रहा? सर मैंने 29 जनवरी को आई थिंक बीइंग एक्सपोर्टर का पेमेंट किया था, एंड जो मेरा फर्स्ट शिपमेंट गया था वो मार्च 10 और 12 मार्च के नियर अबाउट मेरा फर्स्ट शिपमेंट का मेरे को ऑर्डर कंफर्म हो गया था। राइट, क्या बात है, बड़ी शार्प मेमोरी है, डेट्स के साथ बता दो नितिन भाई। सो विद इन अ क्वार्टर यू हैव सेंट, एंड फाइनेंशियल ईयर में ही उसका सौदा निपटा लिया आपने ताकि कैरी फॉरवर्ड करने में आसानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार, इट ब्रिलियंट। नितिन सर, जब आप ये जर्नी कर रहे हो और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भविष्य आपने जैसे बताया कि बहुत सारे अलग अलग परसेंटेज पे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए दिख रहे हैं, जी। आपको जो व्यूवर्स देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हैं, कोई शॉर्ट्स में है, किसी रील्स में है, फेसबुक पे किसी ऐड है, कहीं पर भी हैं, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स या तो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं हमारे भारत देश के। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लेकर आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हियर यू आर। सर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए मैं एक छोटा सा ही मैसेज इनको देना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है। अभी तक लोगों के अंदर इस चीज को लेकर अवेयरनेस नहीं है कि हाउ वी कैन एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट हम इजीली कर सकते हैं। मतलब ये डाउट मेरे अंदर भी काफी टाइम से था कि क्या मैं सच में अपने आप को एक्सपोर्टर की जगह खड़ा कर सकता हूँ। बट जैसे ही चीजों को एनालिसिस करना शुरू किया, बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी से हम जुड़े, हमारे 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर क्लियर होते चले गए, देन आज हम अपने आप को एक एक्सपोर्टर की जगह खड़ा कर सकते हैं कि हाँ हम भी एक एक्सपोर्टर हैं। एंड मोस्ट ऑफ मतलब फॉर गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स एंड आपकी आशीर्वाद की, आप ये कह लीजिए कि आपके आशीर्वाद के साथ आने वाले टाइम में हम एक्सपोर्टर नहीं, मैं एक सीरियल एक्सपोर्टर की तरह आपके साथ चलने वाला हूँ। एब्सोल्युटली नितिन भाई, एंड इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज हमारे लिए, और ये ब्लेसिंग्स है दैट हम हमेशा कहते हैं आप जैसे पार्टिसिपेंट हमारी कम्युनिटी में है जो इस कम्युनिटी की गरिमा बनाते हैं। नितिन भाई, आपने जर्नी किया,
वर्चुअल इवेंट्स में आना, बूट कैम्प में आना, कम्युनिटी में रहना, ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस में रहना, कोई ऐसी चीज जो हमेशा याद रहेगी, दिल के करीब रहेगी, वो क्या है? हाँ, पहले तो जैसे आपके साथ हम लोग जूम मीटिंग पे चलते थे, तो वहां से हमारे जो डाउट्स थे वो रेगुलरली क्लियर होना शुरू हुई कि हाँ, मतलब हम लोग भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सबसे पहली चीज। एंड देन जब बूट कैम्प में आपके साथ एक फेस टू फेस होने का चांस मिला, तो फिर एक चीज जरूर क्लियर हुई थी कि भी आ, जिस इंसान के अंदर खुद के अंदर वजन इतना ज्यादा है, तो वो उसकी बातों में वजन कितना ज्यादा होगा। तो आज हम लोग अपने ग्रोथ कर पा रहे हैं, तो उस वजन की वजह से। That means, Nitin, you don't want me to go for the weight loss. No, sir. ऐसा ऐसा नहीं है सर, मैं आपको वेट लॉस के लिए नहीं कहना चाहूंगा सर, क्योंकि सर ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो हमें वहां से यहाँ तक लेके आ चुका है। Got it. Got it. जी। Nitin भाई, the moment you send your first shipment, you expanded, अभी इतने मल्टीपल हॉराइजॉन्स, इतने अच्छे प्रॉफिट्स में काम करना, ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली की क्या फीलिंग? सर, ऑर्गेनाइजेशन की फीलिंग मेरी हमेशा से मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स, मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे पहले खुद को मोटिवेट रखना होगा, खुद को पॉजिटिव रखना होगा। तो जब से मैं बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ, तो मेरे पास हमेशा से ऑलवेज पॉजिटिव वाइब्स ही रही हैं रिगार्डिंग एक्सपोर्ट, कि मैं किसी भी स्टेप पे कभी भी, मतलब अगर कस्टमर ने मेरे को सामने से क्लियर कट नो बोला है कि उसे नहीं चाहिए, तो मैंने उस चीज को लेके कभी अपने आप को टेंस नहीं किया। तो मैंने नो को हमेशा नेक्स्ट लेके चला, कि नो मीन्स नेक्स्ट वन। उसने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैंने तो उसे नहीं छोड़ा ना, उसे फॉलो पे दोबारा ले लेंगे, और तब तक हम नए कस्टमर को ट्राई करेंगे। Lovely. Got it, sir. Fabulous. My dear viewers, lot to learn from each podcast. ये पॉडकास्ट आप तक लेकर आने का केवल इतना पर्पस है, आप जब भी फ्री हैं, आप देखते हैं, अकेले, परिवार के साथ, कलीग्स के साथ, आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होती है कि ये बिजनेस आप भी कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस नहीं करते हैं तो केवल इस वजह से क्योंकि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन कहीं लैक कर रहे हो। यदि आपके पास जानकारी का अभाव है, आप अपने घर के पास, अपने ऑफिस के पास, फैक्ट्री के पास, वर्चुअली कहीं भी जुड़ करके, एक्सपोर्ट सीख करके, इम्प्लीमेंट करके एक्सपोर्टर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल दिस मोमेंट। नितिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया समय बिताने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। आपने इतनी चीजें शेयर कर ली, बहुत सारे भारतीय एंटरप्रेन्योर का उत्साह बढ़ता है। ग्रेटिट्यूड टू यू ब्रदर। जय श्री श्याम। See you soon. Thank you. ओके सर।